सर क्या समझते हैं आप, क्या वजह बनी है इस शिकस्त की? हालांकि बड़े बड़े तज्जियाकार, सियासी पंडित, बड़े बड़े दानिश्वर, उन सब के भी हम कह सकते हैं तज्जिए जो हैं गलत साबित हो गए। जो नंबर पीटीआई ने हासिल किया वो मुस्लिम लीग नून के बारे में कहा जा रहा था कि वो हासिल करेगी, लेकिन पीटीआई जीत गई। आप क्या समझते हैं? तस्लीम तो कर लिया, जो कि बड़ी अच्छी रिवायत है, होना चाहिए ऐसा जमहूरियत के अंदर, लेकिन क्यों शिकस्त हुई आप लोगों को? जी बहुत शुक्रिया। मैं इसको भी शिकस्त फातहाना कहूँगा कि कोई बात नहीं, ये एक इलेक्शन एक प्रोसेस है और मैं हैरान हूँ। मैं कोई ऐसा लफ्ज़ बिलो दी बेल्ट यूज़ नहीं करूँगा जो मेरी बहन चीमा साहब के लीडर कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर के लिए। मैं उनके लीडर के लिए कभी भी नहीं, या किसी के लिए भी नहीं, लेकिन ये जीत के भी हारे हुए हैं। ना इनके चेहरे पे कोई खुशी है, ना कोई ऐसी बात है। आज फयाज चौहान भी रो रहा था, मेरी बहन साथ खड़ी थी, वो थोड़ा सा हंसी थी, मुसर्रत जमशेद चीमा, बाकी सारे। तो ये जीत के भी मुस्कुराहट नजर तो नहीं, फातिहाना मुस्कुराहट, हम तो मैं कह रहा हूँ हमारी शिकस्त भी फातिहाना है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे 3-3.5 लाख वोट बढ़े हैं बल्कि, और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, लेकिन एक बात हुई ना कि कल तक जो कहते थे कि धांधली होगी, चीफ इलेक्शन फलां मिल गया, फलां मिल गया, फलां मिल गया साथ, अब ये बताएंगे अब कौन मिल गया। हम तो इसके बावजूद, हम पहले परसों भी कह रहा था कि इनसे ये पूछ लें इलेक्शन ये रिजल्ट तस्लीम करेंगे, अब भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। असल में खुद हैरान हो गए कि हमें 15 सीटें कैसे मिल गई है ना, उनके लिए ये बड़ी अचंभे की बात है। लेकिन कोई नहीं, जो भी है, हमने एक जो कड़ी धूप का सफ़र है हमने तय कर रहे हैं, और ये सबको पता क्यों कर रहे हैं। किसने वो सुरंगें जो है बछाई थी, किसने IMF से मुआहदे किए थे, वो मेरे पास है मुआहदा, आप देख ले कौन करके जाता है, कौन किसने नहीं किया। तो लेकिन एक हम उसको निभाएंगे, ये नहीं होता कि एक गवर्नमेंट अगर आ जाती है तो दूसरी इसको। लेकिन एक बात बड़ी अजीब है कि आज मैं सुन रहा था इनको कि जी प्राइम मिनिस्टर ये कर दे वो कर दे। जब ये 14 इलेक्शन यहाँ से पंजाब में हारे हैं, ये जब इनके साईं जो थे साईं बुजदार, तो ये 14 के 14 इलेक्शन हार गए थे, सिर्फ एक जीते थे यहाँ पे अपना सियालकोट से इनके एक तो बरियार साहब। तो हमने तो कभी नहीं कहा कि फेडरल गवर्नमेंट आप छोड़ दे, और दूसरा वो भी नो कॉन्फिडेंस अगर होता है तो इनकी पार्टी में से होना था, क्योंकि ऑलरेडी होता नो कॉन्फिडेंस पार्टी के अंदर से है, बाहर से नो कॉन्फिडेंस नहीं होता कभी भी। तो इनके इत्तेहादियों ने छोड़ा है, और जो इनके जो साथी थे, आप देखिए बरतानिया में 11 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, अभी रिसेंट बोरिस जॉनसन चेंज हुआ है, तो उसके अपने पार्टी के अंदर से लोगों ने, ये तो नहीं कि अगर एक उम्मीदवार है वो पागल हो जाए प्राइम मिनिस्टर है तो उसके खिलाफ जो है मतलब अनसाउंड माइंड हो जाए तो उसके खिलाफ में तो बात नहीं लाई जा सकती, ये नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद ऊपर भी इनको जब वोट नहीं मिले तो इनके अपने सारे किसी मेंबर ने वोट नहीं डाला, बल्कि इनके जो इत्तेहादी थे वो इनको छोड़ के गए हैं। तो अब भी कोई बात नहीं, हम जब मर्जी चाहे जब इनका दिल चाहता है इलेक्शन करवाएं, महीने के बाद कराएं। एक्सपेक्टेड था आपके लिए ये जो नतीजा आया कल? नहीं, आप तवक्को कर रहे थे? इतना नहीं था हमारे ज़हन में, था कि मे बी 2-3 आज़ाद और बाकी हाफ हम हो जाएगा, जीत जाएंगे। लेकिन नहीं, हम इसको तस्लीम करते हैं, खुले दिल से तस्लीम करते हैं। कल पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने तस्लीम किया, उसके बाद मैडम मरियम नवाज ने भी तस्लीम किया, मियाँ नवाज शरीफ ने तस्लीम किया, मियाँ शहबाज शरीफ ने तस्लीम किया, और पूरी पार्टी। और ये रवायत पढ़नी चाहिए कि कल को ये भी तस्लीम करें, ये नहीं कि जब अपनी बारी है तो उस वक्त कहें। मैं तो हैरान हूँ कि अब भी 15 सीटें जीतने के बावजूद, वो कहते हैं लैला नजर आता है मजनू नजर आती है, अब भी इनको क्या हो गया कि 15 सीटें जीतने के बावजूद धांधली का शोर मचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं अपनी बहन के जरिए से एक मैसेज देना चाहता हूँ इनके लीडर को कि जो इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, इट्स इक्वल टू द जज ऑफ द हाई कोर्ट, और आर्टिकल 209 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत, बिकॉज आई एम द लॉयर आल्सो, इसके तहत आप उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए निकाल सकते हैं। आप इतनी बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे अदारे हैं बड़े, मतलब हमारा आर्मी बहुत बड़ा लेकिन अगर कोई फरीक जाकर किसी जज के ऊपर भी अदम एतमाद कर दे या कह दे कि मुझे यकीन नहीं है ये बाइस्ड है, तो उसके अंदर भी एक प्रोसेस मौजूद है ना कि उनको तब्दील किया जा सकता है। हम पेश होते हैं रोजाना, सुप्रीम कोर्ट भी पेश होते हैं, कभी ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं जी क्यों बताएं किस वजह से। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी हकीकत है इस मुल्क की, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं, हम कब कह रहे हैं, एक बड़ी सियासी जमात अगर ये तहफ्फुज़ात का इजहार कर रही है तो ये ऐसे है कि जिसने किसी की शादी पे पैसे ना देने हों, वो महीना को पहले कहते हैं उन्होंने लड़े हैं। सिर्फ इतनी सी बात है, इनको पता फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आना है, उसमें जो स्टेट बैंक ने दिए हैं, इनके अपने दौरे हुकूमत में स्टेट बैंक ने जो एविडेंस दी है उसमें देख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा किस चले इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ फॉरेन फंडिंग की वजह से, फॉरेन फंडिंग का मामला जो है वो ज़ेरे बहस आ गया है कि अब, लेकिन वो जज है, ही इज अ जज, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, इलेक्शन कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ठीक है मुसर्रत चीमा साहिबा, सबसे पहले तो मुबारक हो बहुत बहुत आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त रही, कैंपेन्स भी बड़ी ज़बरदस्त रही हैं, और उसके नतीजे में हमने देखा कि अवाम ने आपकी जमात के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस कामयाबी का सहरा आप क्या समझती हैं? इमरान खान साहब के बयानिए को गया है, महंगाई को गया है, या फिर किसी और चीज़ को गया है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ। तो भाई बता रहे थे कि सबको पता है कि हमें कैसे लाया गया, तो सबको पता नहीं है। अब ये नया बयानिया मार्केट में ये लेके आ रहे हैं कि आज जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी कि हमें तो गन पॉइंट पे लाया गया, हम तो बड़ी मजबूरी में आए, बड़े जुल्म सितम करके लाया गया। तो देखें, अब हम आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ और फिर उसके बाद हमारे बयानिए की तरफ। देखें, इस मुल्क के अंदर मेरी बात सुने ज़रा, इलेक्शन कमीशन अगर नज़र आ रहा है, मुझे ये बताएं, और ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, इस चीज़ के शवाहिद है, एविडेंस मौजूद है। देखें आयशा, दुनिया के किसी मुल्क में जहाँ डेमोक्रेसी है कि अगर 40 लाख जिंदा वोटर को मुर्दा करार दिया जाए तो उसमें तो खुद ही इस्तीफा बनता है। और बारहा बहुत ज़्यादा एहसास दिलाने के बाद इलेक्शन कमीशन में जितनी दफ़ा भी हम पिटीशन लेके गए हैं, हमें कभी इंसाफ नहीं मिला। जब कोर्ट्स कहते हैं, ऑनरेबल कोर्ट्स बीच में इंटरवीन करते हैं, तो फिर माशाल्लाह से स्लो कुछ ना कुछ नोटिस या नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। हमारे जो 5 रिजर्व सीटों का मामला था, आप देख लें। अभी वोटर लिस्टों से मैं शुरू करूंगी। अगर धांधली हुई है, वोटर लिस्टों में गड़बड़ हुई है, इलेक्शन कमीशन के अमले ने गड़बड़ की है, उसके हमारे पास सबूत है ना। आप सबूतों पे हम बात करते हैं ना। मसलन आयशा, किसी भी जमहूरियत के अंदर इस चीज की इजाजत नहीं है, आपका आइन इजाजत नहीं देता कि एक उस कंस्टिट्यूएंसी का रिहायशी, वहां का लोकल बंदा, उससे वोट ऑफ राइट छीना जाए और उसे किसी और शहर में, किसी और जिले में फेंका जाए, किसी और कंस्टिट्यूएंसी में फेंक दिया जाए। तमाम हलकों की हम 20 की बात करेंगे, वहां पे तकरीबन 30 टू कहीं 20%, कहीं 30 टू 40% टर्न आउट। इसलिए बिकॉज लोग बहुत ज्यादा ये कहते जी आइडियल था 50% जनरल इलेक्शन के बराबर। यस, लेकिन उन बाकी रेस्ट ऑफ 50% का क्या कसूर है जिसमें से 20, 30, 40% आए वोट डालने और उनको पता चला। मैं एग्जाम्पल इसकी एक बड़ी खूबसूरत आपको दूं कि मैं और चीमा साहब एक ही घर में रह रहे हैं, मियाँ बीवी हैं। मेरा वोट हो गया 158 में, लेकिन मेरे मियाँ को भेज दिया पता नहीं किधर, किसी और एनए में। ये इसके करोड़ों मतलब मीडिया में रिपोर्ट हुए ये केसेस के 83। और एक इस दफा और मुआवजा हुआ, लोग 8300 पे मैसेज करते थे जो रिहायशी थे इस हल्के के, जिन्होंने 2018 में भी वोट डाला। जब वो पोलिंग स्टेशन पे पहुंचते थे तो वो जो वोटर लिस्ट लेके बैठे हुए थे, जो हार्ड कॉपी थी, उसमें उनका वोट गायब किया हुआ था। ये मौजा भी इस दफा हमने देखा। फिर बहुत बड़ी कसीर तादाद अभी भी मौजूद है। पहले भी हमने ये इशू हम लेके गए इलेक्शन कमीशन में। उसके बाद बड़ी देर के बाद इन्होंने कह दिया, आसानी से कह दिया कि जी ये डिफॉल्ट था, ये एक प्रॉब्लम थी, ये एरर था। और 40 लाख जिंदा लोगों को, पहले ये रवायत तो मौजूद थी। ये वाहिद मुल्क है जहां के अंदर हमारा इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं सॉफ्ट कॉपी पे जाता, आज के दिन तक के पता ना चल जाए। मेरी बात सुने, इस मुल्क में वाहिद मुल्क है दुनिया में, कोई और एग्जाम्पल है तो बताएं जहां मुर्दे मौजूद है वोटर लिस्टों में। और अचंबा ये कि वो वोट भी डालते हैं, 100% डालते हैं, और जिंदा को मुर्दा करार दे दिया गया। ये पहली दफा हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन का कारनामा, इसके लिए इनको ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस के ऊपर ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाना चाहिए। ये ऐसे सवालात हैं जिसके जवाबात हर पाकिस्तानी शहरी मांगेगा। उनका दर्जा जज का है, उनका दर्जा बादशाह का है, इट डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि अगर जमहूरियत है, अगर मैं 18 साल या का जो भी शहरी है उसका राइट है वोट करने का।